Welcome students. Chapter number 11 Rocks and Mineral, Lecture 2 of your Science. What are minerals? इससे पहले हमने रॉक्स पढ़े थे. हार्डेस्ट सब्सटेंस हम कह सकते हैं रॉक्स थे. तो मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारी अर्थ पर देखे जा सकते हैं या देखे जाते हैं. मिनरल्स कैन बी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक. मिनरल टू फॉर्म में देखे जाते हैं, या तो वो मेटेलिक होते हैं या नॉन मेटेलिक होते हैं. मेटेलिक मिनरल आर कॉल्ड ओर्स. जो मेटेलिक मिनरल्स हैं उन्हें हम कहते हैं ओर. मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स. मेटेलिक मिनरल्स को हम ओर्स भी कहते हैं. अगर हमें मेटल लेना है, मेटल मीन हमें ड्राइव करना है, तो हम उसे ओर से लेंगे. और इसको ओर से लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोसेस यूज़ करने पड़ते हैं, जो आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे. मेटल आर यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन्स, फर्नीचर, वायर, कॉइन्स एंड यूटेंसिल्स. मेटल क्या काम आते हैं? मेटल हमारे बहुत सारे काम आते हैं. मेटल्स हमें मशीन्स पार्ट में, फर्नीचर बनाने में, वायर, कॉइन्स और इवन हमारे घर के जो यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, उनमें भी हम देखते हैं तो मेटल ही काम आते हैं. इवन ज्वेलरी, मम्मा की जो ज्वेलरी है वो भी मेटल की बनी हुई है. गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी. गोल्ड और सिल्वर को ज्वेलरी में काम में लिया जाता है. आप देखते हो कॉपर, आपकी वायर्स जो हैं वो कॉपर की बनती हैं. सो क्लियर स्टूडेंट, दीज आर द मेटेलिक मिनरल्स. नॉन मेटेलिक मिनरल्स, कोल एंड पेट्रोलियम आर मोस्ट वैल्यूएबल नॉन मेटेलिक मिनरल. नॉन मेटेलिक मिनरल्स में हमारे आते हैं कोल और पेट्रोलियम. कोल इज़ अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. कोल सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है दैट वी गेट फ्रॉम अर्थ, जो हमें अर्थ से मिलता है. इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक. लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, द अर्थ वॉज कवर्ड विथ फॉरेस्ट एंड स्वैम्प. अर्थ जो है वो जंगल थे और दलदल इलाका था. व्हेन प्लांट डाइड, जब प्लांट गिरे या कहते हैं हम कि डाई हो गए, वो दे फेल इनटू दीज स्वैम्प, वो इस दलदल इलाके में गिरते चले गए. ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, सालों साल होते चले गए. मड एंड न्यू प्लांट गेट डिपोजिटेड इन दैम. इनके ऊपर मड भी आ गई, मिट्टी भी आ गई और नए नए प्लांट्स भी डिपोजिट होते चले गए. ड्यू टू इंटेंस प्रेशर द बॉटम लेयर ऑफ द प्लांट मैटर चेंज इनटू कोल. और इंटेंस प्रेशर की वजह से ये जो अर्थ के अंदर कह सकते हैं कि अर्थ सरफेस पे जो प्लांट्स गिरे थे वो इंटेंस प्रेशर की वजह से चेंज हो गए. एंड लेट अस आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स यूज्ड अराउंड आवर हाउस. सो देयर आर 4 टाइप ऑफ कोल. हमें यहाँ पे 4 टाइप ऑफ कोल के बारे में स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट. सबसे पहला है पीट, देन लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड ओके. पीट वॉज द अर्लीस्ट टाइप ऑफ कोल टू बी फॉर्म. पीट सबसे पहला देखें तो कोल था जो देख पाया गया. इट इज़ नॉट यूज ऑफन एट इट गिव ऑफ वेरी लेस हीट व्हेन इट बर्न. इसको आमतौर पे यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि अगर ये बर्न भी करें इसको तो बहुत कम हीट देता है. और ऐसे फ्यूल को जलाने से क्या फ़ायदा जिसमें हीट ही नहीं हो, क्योंकि फ्यूल किस लिए जलाया जाता है? हमारे वर्क के काम करने के लिए जलाया जाता है. तो जब एफिशिएंटली वर्क ही नहीं होगा तो ऐसे कोल को भी यूज़ नहीं किया जाता. देन लिग्नाइट, इट फॉर्म द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड कोल रिजर्व. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्राउन कोल. बिटुमिनस, इट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कोल. बिटुमिनस को सॉफ्ट कोल कहा जाता है. इट बर्न विद लॉट ऑफ स्मोक. जलता तो है लेकिन बहुत धुआं देता है. सो द बेस्ट कोल इज़ एंथ्रासाइट. इसलिए सबसे ज़्यादा जो यूजफुल कोल है वो है एंथ्रासाइट. एंड इट इज़ नोन एज हार्ड कोल. ये हार्ड कोल होता है. व्हेन इट बर्न इट गिव लॉट ऑफ हीट एंड वेरी लिटिल स्मोक. बहुत कम स्मोक देता है और हीट भी अच्छी देता है. तो इससे क्या है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसमें बर्निंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसलिए एंथ्रासाइट को यूज़ किया जाता है. Coal is used as a fuel all over the world. It is used to cook, to generate electricity, to steel in the steel plant, to make steel. कोल को क्या यूज़, कोयले का क्या इस्तेमाल होता है? कोयले को क्या यूज़ करते हैं? खाना बनाने में यूज़ करते हैं, हीट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, और स्टील प्लांट में यूज़ किया जाता है. कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल माइन फाउंड इन कोल रिच एरियाज. धनबाद, नेवेली एंड रानीगंज इन इंडिया हैव कोल माइंस. यहाँ पे कोयले की खान पाई जाती हैं. पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल और ब्लैक गोल्ड. पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल और ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बरिड रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल इन द सी. क्योंकि ये जो प्लांट्स और एनिमल सी में बरिड हो जाते हैं, दब जाते हैं और सालों साल वहीं पे रहते हैं, तो इनसे ऑब्टेन होता है पेट्रोल. सो
पेट्रोलियम कैन नॉट बी यूज इन इट्स नेचुरल स्टेट, इट इज़ रिफाइंड टू ऑब्टेन पेट्रोल। पेट्रोलियम ऐसे कैसे लिया और अपने व्हीकल्स में नहीं डाल देते हम लोग, पेट्रोलियम क्रूड है, कच्चा है, उसको निकाल के रिफाइन किया जाता है, देन वी यूज़ इन डिफरेंट फॉर्म, तब हमें अलग अलग रूप में मिलता है। हमें किसके रूप में मिलेगा पेट्रोल, LPG, CNG एंड डीजल। ओके, किसके रूप में मिलेगा पेट्रोलियम, पेट्रोल, LPG, CNG एंड डीजल। बॉम्बे हाई ऑन द मुंबई कोस्ट एंड डिगबोई इन असम आर सम प्लेसेस वेयर पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड इन इंडिया। इंडिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर समुद्र में से तेल को बाहर निकाला जाता है, यानी पेट्रोलियम को बाहर लिया जाता है, वो हैं मुंबई हाई, ओके, और डिगबोई। Petrol obtained from petroleum is used to run vehicle. Petroleum is used in industries that manufacture plastic, paints, fertilizers and cosmetics. Paraffin wax is obtained from it, is used in making candle and polish. Petroleum से और भी प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। पैराफिन वैक्स, जब पैराफिन वैक्स है वो किस काम आती है, कैंडल्स में काम आती है, ओके, पॉलिश में काम आती है। Conservation of natural resources. We all know that the amount of minerals present on the earth are limited. हम सबको पता है कि हमारे अर्थ पर मिनरल्स जो प्रेजेंट हैं, चाहे वो मेटालिक हो चाहे नॉन मेटालिक हो, ये दोनों ही मिनरल्स हमारे अर्थ पर जो हैं वो शॉर्ट हैं, इतने नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन पूरी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हो। सो वी हैव टू कंजर्व दैम, इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसे बचाएं, सो दैट वी कैन मीट इन आवर फ्यूचर, हमें हमारे आने वाले फ्यूचर में भी इनकी नीड हो तो हमें यहाँ ईजिली अवेलेबल हो जाएँ। Non-renewable resources such as metal, minerals and fossil fuel are being depleted at an alarming rate. Coal and petroleum take millions of years to be formed. सालों साल लग जाते हैं इनको बनने में। So we need to that, हमें क्या चाहिए, हमें ज़रूरत है कि हम इसको प्रॉपर वे में यूज़ करें। All our machines such as car and other vehicles should be in good working condition. This prevent wastage of petrol and diesel. हमारे जितने भी व्हीकल हैं एक अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। We should use alternative source of energy such as wind, water and solar energy. हमें nowadays is very common, हम लोग आसपास देखते हैं कि सोलर पैनल लगे हुए हैं, जनरली थोड़े थोड़े दूरी पे भी हमें सोलर पैनल देखने को मिल जाते हैं। सो दिस इज़ अ गुड वे। माइनिंग शुड बी डन इन वे दैट प्रिवेंट वेस्टेज। माइनिंग भी इस तरह से करनी चाहिए कि जिससे वेस्ट नहीं हो। वी शुड यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जुडिशियसली। हमें हमारे जब भी वर्क नहीं हो रहा है, जब हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना है, जुडिशियसली यूज़ करना है। ये नहीं कि लाइट और फैन ऑन है तो लेट इट बी ऑन, हमें क्या जा रहा है, हमें कौन सा बिल देना है। ओके, वी शुड टेक केयर। सो दिस वॉज द चैप्टर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। इस चैप्टर को आप रीडिंग करेंगे एंड आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स इन PDF। थैंक यू स्टूडेंट्स।